आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात 9 बजे रोजाना मुलाकात होती है, कुछ अलग सीखने की कोशिश होती है और एवरीडे कुछ अलग कंटेंट आपको देखने को मिलता है। नो से बड़ी नफरत होती है ना आप लोगों को। ना 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 सुनना चाहते हैं, ना कभी सुनाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको नो की शक्ति बताऊं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता है नो में, जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो। आपकी जिंदगी के 80% मसले, 80% समस्याएं सिर्फ इस नाक की शक्ति को पहचानने के साथ में खत्म हो जाएंगी। कभी आपने गौर किया है? कभी आपने इसे बारीकियों से समझने की कोशिश की है? नहीं की होगी समझने की कोशिश आप। मैं आज बताऊंगा आपको। तो क्या आप लोग पूरी क्षमता से, पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं आज की इस शानदार ट्रेनिंग को महसूस करने के? ये लंबी ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ 29 मिनट में आपसे बातें करूं। लेकिन 29 मिनट में सारी बारीकियों को आपसे रूबरू कराने की कोशिश रहेगी मेरी। आपको आइडिया हो जाए कि मुझे कैसे, किन परिस्थितियों में तैयार रहें। तो मैं ऐसा करता हूं कि डेली बेसिस पे जो भी मैं सिखाता हूं, आप उसकी कंप्लीट नोट्स तैयार करते होंगे। माइंडसेट मास्टरी से शुरुआत की थी मैंने। लीडरशिप की कमाल की ट्रेनिंग रही, गोल सेटिंग की कमाल की ट्रेनिंग रही, सबकॉन्शियस माइंड पे कमाल की ट्रेनिंग रही, अफर्मेशन पे अद्वितीय कल्पनीय ट्रेनिंग को मैंने इंट्रोड्यूस किया आपके बीच में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से लेकर रतन टाटा साहब तक की जिंदगी पे मैंने बहुत सारी आपसे बातें की, सारी बारीकियों से आपको रूबरू कराया। मैं आशा करता हूं कि आपने वहां से भी बहुत सारे पहलुओं को समझकर अपने एक्शनेबल पैटर्न को विकसित किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चलने को तैयार हो। तो आज हम सभी मिलके सीखेंगे ना की ताकत, ना के फायदे, ना की क्षमता। जिंदगी में बहुत दफे ऐसा होता है जब हम लोगों की बातों को मानने और उनके सम्मान और परिस्थितियों की परवाह करने के चक्कर में जो आवश्यक है खुद की जिंदगी के लिए, उन्हीं पहलुओं को नजरअंदाज कर जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जिंदगी में हम ड्राइविंग सीट पे बैठकर भी कभी भी जिंदगी को सही तरीके से चला नहीं पाते। हम दूसरों के हाथ के कठपुतली बनकर रह जाते हैं जब हम ना ना कहना नहीं सीखते हैं। हर जगह यस यस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको जिंदगी में अपने स्वाभिमान का भी ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी अपनी जिंदगी में आपके अंतर मन में झांक कर भी देखना पड़ता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। सिर्फ यही नहीं कहना है कि जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अगर आप यही विचारधारा के इंसान हैं तो चुनौतियां तो आएंगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने अपनी मनस्थिति को सही तरीके से तैयार कर लिया और सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने का अगर आपने सामर्थ्य विकसित कर लिया, तो आप खुद में घुटेंगे नहीं कभी। जो घुटन वाली अनुभूति होती है ना, कभी कभी लगता है इंसान जिंदगी में खुद से परेशान है, मानसिक रूप से टूट चुका है। कभी लगता है कि अगर मैंने उस वक्त ये फैसला ले लिया होता तो ये ऐसा हो जाता। ये सारी परिस्थितियों से परे हटकर आप जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हो और एक खुशनुमा एहसास होगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यकीनन आप इन बारीकियों को समझ पा रहे होंगे, एहसास कर पा रहे हैं और जिंदगी को बड़े आराम से, सिलसिलेवार ढंग से जी पा रहे हो और जीने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अपने अंदाज में यही समझाना चाहूंगा कि जिंदगी में किसी को कुछ भी आंसर देने से पहले, कुछ भी उनको कहने से पहले आपको उन परिस्थितियों की समीक्षा करनी है। ये मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव डालेगा अगर मैंने ये फैसला लिया। आज किसी कार्य में आप व्यस्त हैं या किसी को कुछ भी जुबान दे रखी है, आप ऑल ऑफ सडन किसी ने, आपके बहुत करीबी ने आपको कुछ ऑफर दे दी। आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंट आप हो सकता है कि रिएक्ट ना करें या हो सकता है इंस्टेंट आप रिएक्ट कर दें, लेकिन आपको पहले कैलकुलेट करना है,
परिस्थितियों का मूल्यांकन करना है, फिर आपको उनको जरूरत पड़े तो डायरेक्टली ना कहना है। लोग कभी कभी रिश्तेदारी में फंस जाते हैं कि बहुत करीबी ने अगर कुछ मांग दिया तो मैं उसे ना कैसे कहूं, कभी किसी करीबी ने कुछ अपनी इच्छा प्रकट कर दी तो मैं उसे ना कैसे कहूं। लोग फंसते यही हैं, यकीन मानिए। कभी किसी पुराने गुरु ने याद कर लिया तो मैं उसे ना कैसे कहूं। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये सुना है ना आप? चली आ रही है ये रघुकुल रीत, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कितने भी बदतर हो, लेकिन जो एक बार मैंने खुद से कमिटमेंट किया है तो उससे पीछे नहीं हट। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कभी अपनों ने अचानक से आपको प्रलोभन दे दिया, या कभी उन लोगों के भी प्रलोभन आपके पास आएंगे जो कभी आपके इंस्पिरेशन हुआ करते थे, और आपने कमिटमेंट कर दी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी के साथ आपने जुबान दे दी। प्राण जाए पर जुबान की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। उस सामने वाले को ना कहने की क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंस्टेंट अगर आंसर नहीं दे सकते आप, थोड़ा वक्त लीजिए। और ये वक्त लेने की सीख सबसे बेहतरीन कहां से मिलती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जिंदगी से। यकीन मानिए, जब उन्हें राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया था, उससे पहले भी एक बार भाजपा के जो बेहतर नेता थे, उन सभी ने मिलकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। अगर बात नहीं बनी, उस वक्त बात नहीं बनी, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी से कॉल करवाया, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, कि आप, हम एक मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं और बहुत सारी रणनीतियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। मैं सोच रहा हूं कि आप भाजपा का अभिन्न अंग बने, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। उन्होंने वक्त लिया था कि मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, और एक दिन का वक्त लेकर उन्होंने डायरेक्टली ना बोल दिया था भारत के प्रधानमंत्री को। जरा इमेजिन कीजिए, ना बोलने की क्षमता आप इमेजिन कीजिए कहां कहां से आप सीख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े विश्व के विभूति हुए हैं, उन्होंने कितनी बार ना कहा है। किसी ने किसी के सुझाव को ना कहा, किसी ने किसी के परिस्थितियों को समझते हुए ना कहा कि मुझे आपका प्यार भले ही ठुकराना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी नहीं ठुकरा सकता हूं। बहुत सारी कहानियां हैं नो पे। अगर आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, आज आखिर में भी दो किताबें मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ना की शक्ति क्या होती है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा जिस वक्त आपको ना का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी में आज तक आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों के चक्कर में ही अपने आप को आज तक तकलीफ देते आए। आपने कभी समीक्षा ही नहीं की कि मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या थी। आपने सोचा कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो उसको कहीं बुरा ना लग जाए, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं वो ना हो जाए। जिंदगी में हर वक्त आपको अपने शब्दों को मान देना है। मैं फिर कहूंगा, जो कह दिया सो कह दिया। टाइम लीजिए। 2002 में जब राष्ट्रपति बनने की बारी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, यकीन मानिए, उस वक्त भी वो पढ़ा रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री साहब का कॉल आता है कि हमने आपको नॉमिनेट किया है, इन इन क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस बार ना मत कहना अब्दुल कलाम साहब। यकीन मानिए, उस वक्त भी उन्होंने इंस्टेंट हाँ नहीं बोला था, थोड़ा टाइम लिया। इसलिए जीवन में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें आप थोड़ा टाइम लेके, ठहर के निर्णय ले सकते हैं। इंस्टेंट लेने की जरूरत नहीं। ना कभी हतोत्साहित होना है, ना ऑल ऑफ सडन एक्साइटेड हो जाना है कि अरे यार अब तो मजा आ गया। वो वाली हालत कभी नहीं होनी चाहिए। यकीन मानिए, कुछ वक्त लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आई एम रेडी। तब वो जाके आज पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, लोगों के राष्ट्रपति। दायरा तो बनाना पड़ेगा ना आपको, हर वक्त दायरा बनाना पड़ेगा। आपसे बात करने वालों के भी दायरे होने चाहिए। कितनी बातें करनी है, कब बातें करनी है और क्या बातें करनी है, बहुत लोग तो यही भूल जाते हैं। कभी कभी सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कब क्या कैसे करवानी, क्या करनी है। आपने नोटिस किया है, बहुत सारे लोग एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं। आप अपने व्यापार में हो तो भी आप टीम बनाना चाहते हैं। अपनी कंडीशंस को अलग अंदाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने आप को टॉप पे दिखाना चाहते हैं। नेतृत्व करने वाला लीडर जब तक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेगा, जो फ्रंट से लीड कर रहा हो, अगर वो खुद के दायरों को सीमित करके अलग अंदाज में अगर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। यकीन मानिए, आपको दायरे फिक्स करने पड़ेंगे।
जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, लोग टीम बिल्ड करने के दरमियान, यही मैं भी बता रहा था आपको, मिस्टेक क्या करते हैं कि जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बहुत करीब रखा है, जिनके साथ उन्हें बहुत दूर तक जाना है, जिनसे उन्हें काम निकलवाना है, जिनको प्रोत्साहित करना है काम करने के लिए, और उनके बदौलत ही इतना बड़ा सल्तनत खड़ा होने वाला है, उनके साथ ही बैठकर वो नेगेटिविटी डिस्कस कर रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स पे वो डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे लोग शाम को बैठकर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं, पता ही नहीं है कि कब किससे क्या बात करनी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे अगर आप अपनी संरचनाओं को जन्म दे रहे हैं, तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। मैं सच्चाई कह रहा हूं, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। कुछ लोग आपसे बहुत करीब आपके आना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत क्लोज हो चुका है, इससे तो मेरे बहुत तगड़े रिश्ते बन चुके हैं। सुबह भी वो आपको कॉल करना स्टार्ट करेंगे, शाम को भी कॉल करना स्टार्ट करेंगे, दोपहर में भी कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने अगर किसी डेस्टिनेशन पे उनके साथ में बिजनेस मॉड्यूल बिल्ड करने का डिसीजन लिया है, तो उस डेस्टिनेशन पे बिल्कुल आपको परेशान करके रख देंगे वो। हाँ सर, तो फिर अपने बारे में बताइए, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए सर, और क्या हो रहा है सर, आपकी बिजनेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए, कुछ अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। बहुत सारी चीजें कुरेद के पूछना चाहेंगे लोग आपसे, या हो सकता है आपका निकलवाना चाहेंगे अलग अंदाज। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बात करना सीख जाएंगे ना, सामने वाले को बता देंगे साहब मुझे इन सारे टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है, मुझे बस उस पे ही डिस्कस करना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके पास में बातें हो तो मुझे बताइए, अन्यथा मैं कुछ कार्य को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद। ना कहिए ना, अलग अंदाज में ना कहना सीखिए। दो वक्त के लिए सामने वाले को बात चुभेगी जरूर, लेकिन दिन जिंदगी में दोबारा ये हिमाकत नहीं कर पाएगा आपके समक्ष उस तरीके की परिस्थितियों को जन्म देने। यकीन मानिए, दारू पीता वही है जिसको पीना अच्छा लगता है। अगर किसी ने आपको ऑफर किया कि भाई साहब लो, 2 पैक लगा लो, दोस्ती के नाम पे, अगर इंस्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ना बोल दिया कि मैं पीता नहीं हूं जनाब, यकीन मानिए वो जिंदगी में दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी महफिल हो, वो आपको पिलाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर मन में गुदगुदी हो रही हो और पीने की इच्छा हो रही हो, और सामने वाले ने ऑफर किया, धीरे से हाथ पकड़ लिया और बाद में एटीट्यूड में आके बात करते हो, तो काम नहीं करेगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कुछ काम कर जाएगा। याद रखिए, बहुत सारे रिश्तों को मैंने देखा है बिखरते हुए, सिर्फ इसी नो शब्द का प्रयोग ना करने की वजह से। यकीन मानिए, बहुत सारी महिलाएं, माताएं, बहनें, मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके मैंने बिहेवियर को बड़े करीब से रीड किया है। उनकी ताकत क्या होती है पता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे महिलाओं को आकर्षित कर सके अपनी ओर। लेकिन महिलाएं क्या होती है, माताएं बहनों के पास बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान के नजरिए को और नीयत को समझने की, भांपने की। ये परमात्मा ने बड़ी तगड़ी चीज दे रखी है माताओं बहनों में, बहुत तगड़ी चीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्या कह रहा हूं मैं? माताएं बहनें नीयत पहचान लेती हैं इंसान की, देखने के तरीके से अंदाजा लग जाता है कि ये क्या सोच रहा है, ये किस मनस्थिति से मुझे देख रहा है। यकीन मानिए, जब सामने वाले के शब्द और शब्दावली का प्रयोग होना स्टार्ट होता है ना, तो मैं बहुत ऐसे फीमेल को जानता हूं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हैं, बेटा काम से काम रख, अगर इस दायरे से बाहर बैठा ना, तो जूता खोल के, जो भी मेरे पास ब्रांड का जूता और चप्पल है ना, तेरी इतनी कुटाई करूंगी पब्लिकली कि तो जिंदगी में फिर उठने लायक नहीं बचेगा। मैं ऐसे बहुत सारी माताएं और बहनों को जानता हूँ जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। यकीन मानिए, उनके इस बिहेवियर के कारण जिंदगी में आज तक जो लोग क्लोज आने की कोशिश करते हैं ना, उनको समझ में आता है कि नो का मतलब नो होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। चाहे उनके वो पति ही क्यों ना हो, उनके करीबी ही क्यों ना हो, उनको पता है कि दायरा क्या है, आयरन लेडी का मतलब क्या होता है। उनको समझ में आता है कि शब्द और शब्दावली के मायने क्या होते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, मजाक भी करना है तो किस लिहाज से करना है, सब कुछ पता है। तो जब आप अपने दायरों को फिक्स करेंगे ना, तो जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा, यकीन मानिए। और सिर्फ अगर यस 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 और यस सर करते रह गए, हाँ सर, हाँ सर, अरे आप जो कह रहे हैं बहुत, कुछ लोग धन की लालच में हाँ मिलाते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा हो, देखा है ना?
द डर्टी पिक्चर एक मूवी आई थी विद्या बालन की। बहुत लोगों ने उस पर टिप्पणी किया, लेकिन उसकी समरी मैंने स्टडी की, बहुत करीब से समझने की कोशिश की। बहुत लोगों को अलग तरीके से वो मूवी नज़र आई। उसमें क्या दिखाया गया, क्या प्रस्तुत किया गया कि पैसों की लालच में बहुत अलग लेवल पे गिर के वो हीरोइन बनना चाहती थी, हैं? बहुत सारी मूवीज़ में दर्शाया भी गया है, बताया भी गया है, समझाया भी गया है। लेकिन यकीन मानिए कि जब ज़िंदगी में इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ कनेक्टिविटी को अंजाम तक पहुँचाने लगे, मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने को इंसान तैयार हो, जब अपने सिद्धांतों को कभी नजरअंदाज ना करते हुए अगर कर्म करने के लिए इंसान संकल्पबद्ध हो, तो आपको क्या लगता है कोई उसे हिला सकता है? कामयाबी ऐसा नहीं है कि उसे नहीं मिलेगी, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कामयाबी सुनिश्चित होगी। और जो कामयाबी मिलेगी ना, वो बड़ा सुकून वाली कामयाबी। जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज बहुत सारी कहानियां सुनी होगी आपने, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि लोग दूसरों को समझाने के चक्कर में, दूसरों को बताने के चक्कर में, दूसरों को फील कराने के चक्कर में, क्या कराने के चक्कर में, दूसरों को फील कराने के चक्कर में, दूसरों को एहसास कराने के चक्कर में बहुत बड़े लेवल से गिर कर कार्य करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गिर कर कार्य नहीं करना है, दूसरों की चापलूसी कभी नहीं करनी, चाटुकार कभी नहीं बनना है। यस यस सर, यार एब्सोल्युटली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है। अरे सर, आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते सर, आप तो न्याय मूर्ति हैं। हाय रे किस्मत। वो सिर्फ खुद के स्वाभिमान को खत्म नहीं कर रहा, सामने वाले को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि बेटा तू डॉट 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 है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग गहराई नहीं समझ पा रहे। हर वक्त हाँ कहने से गजब का तनाव बढ़ता है, पता है? कभी आपकी इच्छा है कि मैं किसी डेस्टिनेशन पे ना जाऊं, और ऑल ऑफ सडन किसी ने आपको, बड़े करीबी ने कह दिया, भाई तुझे वहां जाना है और तेरा जाना जरूरी है। आपको पता है कि इस वक्त मेरी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहता और मैं ना नहीं जा सकता हूं, लेकिन आप सिर्फ ना ना बोलने के चक्कर में, यस बोलने के चक्कर में आप कहां पहुंच जाएंगे? वहां पहुंच जाएंगे जहां आपकी हृदय की इच्छा नहीं थी पहुंचने की। आप जरा इमेजिन कीजिए, जहां दिल की ही चाहत ना हो पहुंचने की और वहां पहुंच गए, तो आपकी मनोदशा क्या रहेगी? तकलीफ तो होगी ना। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ होता है, मैं बता रहा हूँ, कि पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं, उस पे ही आपको महीने चलाने हैं, उस पे ही जिंदगी में बहुत कुछ मैनेज करना है। 5,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, इमेजिन की। और ऑल ऑफ सडन किसी ने कह दिया कि भाई साहब मुझे 3,000 रुपए की मदद कर दो। है 5,000 रुपए, किसी ने 3,000 मांग लिया। है 5 करोड़ रुपए, किसी ने बोला कि भैया 3 करोड़ रुपए की मदद कर दो। और उसने मांगा है जिसको आप ना कह ही नहीं सकते, आज तक आपने ना कहा ही नहीं। अब वहां धर्म संकट आ गया। हाँ कहते हो तो खुद को मारते हो, और ना कहते हो तो लगता है कि सामने वाले से रिश्ता खत्म हो जाएगा। याद रखिए, जिंदगी में कभी दोस्ती टूटती नहीं है, रिश्तेदारी टूटती नहीं है किसी के साथ। और जिंदगी में जो रिश्तेदारी और दोस्ती टूट गई ना, वो फिर रिश्तेदारी और दोस्ती थी नहीं जना। याद रखिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, आप इसकी गहराई को समझिए। जिंदगी में जो रिश्ते ना कहने की वजह से अगर टूट गए, तो उस वक्त जश्न मनाना, मुस्कुराना, कि वो रिश्ते तो थे ही नहीं, वो तो खोखले रिश्ते थे जिसे मैं ढो रहा था। क्योंकि ना कहने से रिश्ते टूटते नहीं है, ना कहने से रिश्ते मजबूत होते हैं। यकीन मान, जो ये रिश्ते हैं ना, ये मजबूत, टाल मटोल नहीं किया, बातों में घुमाया नहीं सामने वाले को आपने ये नहीं कहा कि मैं कर दूंगा और बाद में जाके पलटी मार दिया आपने, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब ना कहेंगे ना, तो वो सामने वाला आपसे उम्मीदें पूरी तरीके से हटा देंगे। आप भी खुश, वो भी खुश। वो कब खुश होगा? जब वो किसी वैकल्पिक विकल्प की तलाश करेगा, अगर उसमें सच में आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपने कह दिया ओके मैं कर दूंगा, और लास्ट मोमेंट पे अगर आप कहते हैं कि सर अब मुझसे नहीं हो पा रहा, या थोड़ा मैं पेन में हूं, तो समझिए उससे ज्यादा वो पेन में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह दिया, तो उसे समझ में आ जाएगा कि बंदा बड़ा कमीना किस्म का है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचेगा। फिर बाद में आएगा, अरे यार तूने उस वक्त ना कह दिया, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात ना, आ जा गले लग जा। अगर अपना होगा तो फिर से गले लगाने जरूर आएगा, फिर से आपसे प्यार से बातें जरूर करेगा। क्योंकि अपने जो होते हैं ना, जिनसे रिश्ता जुड़ जाता है,
और जो दिल का रिश्ता होता है ना, कभी नहीं टूटता, यकीन मान, कभी नहीं टूटता। और जिनसे रिश्ते कभी भी टूटे हैं, वो कभी दिल से जुड़े ही नहीं थे, इस बात को गांठ मान, कभी भी नहीं टूट सकते। तो जिंदगी में हर वक्त हाँ 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 नहीं करते रहना है। हर इंसान को जरूरत नहीं है आपको कनेक्ट करने की इस तरीके से। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, समय को महसूस करना पड़ेगा आपको। अगर आप समय को समझते हैं, समय को एहसास करते हैं और समय की कद्र करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी कद्र करना स्टार्ट करेगा। पूरी दुनिया आपको सम्मान करेगी, आपका इज्जत करेगी। आपको प्राथमिकताएं देखनी पड़ेगी, अभी की जरूरत क्या है, अभी की मेरी प्राथमिकता क्या है, मैं करूं या ना करूं, करने के फायदे क्या है और ना करने के नुकसान क्या है, दोनों को मूल्यांकित कीजिए। अगर मैं इसे ना कहता हूं तो मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, हाँ कहता हूं तो मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, दोनों का कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन निकालिए। और कुछ भी अगर ना कहना हो तो थोड़ा टाइम लीजिए। अब्दुल कलाम जी वाली जिंदगी से समझिए, अगर ना कहना हो या हाँ कहना हो, इंस्टेंट रिएक्शन मत दीजिए। इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना। किसी ने बोला भाई साहब मुझे 5,000 रुपए दे दो, आप बोलिए मुझे 1 घंटे का वक्त दो, मैं सोच के बताता हूँ, 1 दिन का मुझे वक्त दो, सोच के बताता हूँ। ये लाइन याद रखिए, बहुत काम आएगी। इंस्टेंट नहीं। अगर किसी ने बोला कि भाई चल ऊटी चलना है, कुछ काम है, कुछ प्रोग्राम है, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे 3 घंटे का टाइम दे दो, है ना। आप इंस्टेंट किसी को ना मत बोलिए, लेकिन थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। और थोड़ा टाइम लेकर जब ना बोलेंगे ना, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस, सीधा ना बोल पाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना नहीं बोलना है, ना हाँ बोलना है। बड़ा मजा आएगा करने में, मैं ऐसा करता हूँ। बड़ा मजा आता है ये करने में, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने बहुत दिनों से ये करना स्टार्ट किया है। जब मुझसे कोई पूछता है ना, मुझसे बहुत लोगों ने ऐसा पूछा था कि भाई साहब ऐसा है कि आप मुझे 50,000 रुपीज थोड़ी मदद कर दीजिए। ऐसा है कि मैं 50,000 रुपीज आराम से कर सकता हूँ उसकी मदद। लेकिन मैं देखा कि अगर इसको 50,000 रुपये, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि जो उधार लोग मांगते हैं आपसे, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर आपको रिश्तेदारी खराब करनी है या पक्का पीछा छुड़ा लेना है किसी से, अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आपका रिश्ता परमानेंटली छूट जाए और आप उसे जिंदगी में दोबारा अपने साथ नहीं देखना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट वे है उसे उधार दे दीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने, उसे उधार दे दीजिए। अगर जिंदगी में आपने सामने वाले को उधार दे दिया, क्या दे दिया, उधार, उधार दे दिया ना, तो सामने वाला आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, परमानेंटली लाइफ से गायब हो जाएगा। ये 99.99% तक काम करता है। 0.1% हर जगह एक्सेप्शनल केस होता है, वो अलग बात है कि किसी ने लिया आपसे और समय से पहले दे दिया। ये बड़े अपवाद के केसेस में देखने को मिला है, अन्यथा नहीं। तो आपको देखना है, समझना है, बारीकियों का ख्याल करना है कि जब ना बोल देंगे सामने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो रिश्ता अगर आपका कनेक्टेड होगा तो समझ जाएगा कि ये क्यों बोल रहा है। और अगर वो ढकोसले वाला रिश्ता होगा, फालतू का रिश्ता होगा, तो वहीं पे खत्म ही हो जाए, वही बेहतर है। तो बहुत सारी चीजों को आपको समझ के यूज करना है। मैं तो निरंतर यूज करता रहा हूँ। मैं किसी को भी किसी भी परिस्थिति में हाँ बोलता ही नहीं। पहले मैं बोलता था, मैं फंस जाता था, मैं स्ट्रेस में रहता था। मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आपने महसूस की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सुकून महसूस किया है, ये ना बोलने की आदत की वजह से है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंट कभी किसी को हाँ नहीं बोलता हूँ। एक्सेप्शनल वन पर्सनालिटी, एक इंसान के अलावा मैं दुनिया में किसी को भी इंस्टेंट हाँ नहीं बोलता हूँ। एक इंसान है जिनको मैं बिना सोचे समझे हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि वो फिल्टर होके आता है। वो है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, जिनसे मेरी जब भी बात होती है वो कुछ भी बोलते हैं। एक दो लोग ऐसे आपकी लाइफ में होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ऐसे हैं इंसान मेरी जिंदगी में, जिनका कोई भी लाइन निकल जाता है तो मुझे पता होता है कि उन्होंने 1000 बार फिल्टर किया होगा, तब वो बात मुझ तक पहुंची है। तो फिर उसमें कुछ संशोधन करने की वजह बचती ही नहीं, क्योंकि वो इंसान है जो जिंदगी में सब फिल्टर करने के बाद मुझ तक पहुंचाते हैं। उनकी बातों में मैं कभी भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करता और संदेह नहीं करता, डाउट नहीं करता और देर नहीं करता। मैं इंस्टेंट रिएक्ट करता हूँ, यस, रेडी, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है। उनके अलावा दुनिया का कोई इंसान, चाहे मेरे परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, मैं समय जरूर लेता हूँ, समय जरूर लेता हूँ कोई भी एक्शन लेने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो। ये मुझे इसका बहुत फायदा मिला है, यकीन मान। आशा करता हूँ आप इन बारीकियों को समझ रहे होंगे। प्राथमिकताओं को
समझिए प्राथमिकताओं को, चैनलाइज कीजिए, प्राथमिकताओं को दिशा दीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। अभी आवश्यक क्या है, ज़रूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कहाँ मुझे अपना समय देना है, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है। कहीं क्रिकेट पे डिस्कशन करके मैं अपना वक़्त तो बर्बाद नहीं कर रहा, कहीं प्रधानमंत्री जी पे डिस्कशन करके अपना वक़्त तो बर्बाद नहीं कर रहा। मेरे लिए ऐसी कौन-सी कार्य है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाने में मेरी मदद करेगी? अगर कोई कार्य मुझे मेरी लक्ष्य से विचलित कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस जगह पे मुझे फोकस करना ही है। लगातार अपनी ऊर्जा को बना के रखना है, ऊर्जावान सदैव खुद को बना के रखना है, सकारात्मकता के साथ बने रहना है और यही सकारात्मकता आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। ज़िंदगी में जब अपनी लाइफ़ को आप चैनलाइज़ करना चाहेंगे, जब उसको बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँचाना चाहेंगे, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। आपको बहुत बड़े लेवल पे रिज़ल्ट लाने के लिए, आपको हर एक पॉइंट पे प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है? मेरी प्राथमिकताएँ क्या हैं? मुझे चुनौतियों को बड़े सावधानी से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में निरंतर क्रिएटिव बने रहना पड़ेगा। मुझे हर परिस्थितियों में लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुझे ज़िंदगी में हर परिस्थितियों में निरंतर सदैव ऊर्जावान बने रहना होगा। मुझे अपनी ज़िंदगी से खुद को टाइम निकाल के देना पड़ेगा। मैं रोज़ाना 12 से 15 घंटे अगर सोशल मीडिया पे या मोबाइल के इर्द-गिर्द रहता हूँ, तो मुझे टाइम चाहिए होगा, जगे हुए अवस्था में भी मुझे टाइम चाहिए होगा। जैसे बहुत सारे लोग अगर पीस ऑफ माइंड ढूँढ रहे हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप को इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। आप कुछ देर अपनी मोबाइल को साइड रख के बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं। आप बहुत लोग अपने आप को 2 दिन संदीप माहेश्वरी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हफ महीने में 2 दिन कम से कम ऐसा करता हूँ, जिस दिन मैं दुनिया को छोड़कर सारे बड़े मोबाइल्स को छोड़कर एक टिकटॉक बटन वाला मोबाइल लेके जाता हूँ और मैं वो भी 2-3 घंटे के बाद स्विच ऑफ करके बैग में डाल देता हूँ। उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता। 2 दिन मैं सिर्फ खुद से बातें करता हूँ, खुद की खूबियों को देखता हूँ और खुद की खामियों को देखता हूँ। खामियों को वहीं दफन कर देता हूँ और खूबियों को साथ लेकर आता हूँ, अपग्रेडेड करके। ये इंटरव्यू मैंने संदीप माहेश्वरी जी की देखी थी, मुझे समझ में आया। देखिए सिंपल, कुछ तरीके बताए गए हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ? लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, वक्त की कदर कीजिए, छोटे-छोटे स्टेप में आगे बढ़िए, लगातार खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कीजिए, वक्त को प्राथमिकता देना प्रारंभ करिए और हर परिस्थितियों में ना, ना, ना और ना कहने की क्षमताओं को विकसित कीजिए। जो आवश्यक है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आप मूव करेंगे। वहाँ पे कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं होगा। लेकिन जहाँ लगता है कि मेरे लक्ष्य से ये मुझे भटका सकता है, इंस्टेंट ना बोलिए। कुछ भी हो, बहुत बेहतरीन मूवी हो, ना बोल सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन खेल चल रहा हो, ना बोल सकते हैं आप। कोई आपके साथ शॉपिंग करने की इच्छा रखता हो, ना बोल सकते हैं आप। कोई आपके साथ किसी डेस्टिनेशन को घूमने की इच्छा रखता हो, ना बोल सकते हैं आप। क्योंकि वो आपके गोल से आपको भटका सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है। छोटी-छोटी बारीकियाँ अगर समझ गए, ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। द पावर ऑफ नो, ये बहुत बेहतरीन किताब है। मैं आशा करता हूँ इस किताब को आप ज़रूर पढ़ेंगे। द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये दोनों किताब आपकी ज़िंदगी को बदल देगी और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो ट्रेनिंग समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने तमाम ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।